जी, हम कद के ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चों की हाइट के ऊपर बात कर रहे हैं कि बच्चों की जो हाइट की ग्रोथ है वो किस तरीके से अच्छी हो सकती है, उनकी नशोनुमा कैसे अच्छी हो सकती है। बच्चों की जो हाइट है उसकी नशोनुमा के मराहिल कौन कौन से? देखें, एक तो पहले हमने आपको बता दिया कि पहले 2 साल जो माँ के पेट से जब से उसने कंसीव किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 साल मतलब 1000 डेज जिन्हें हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मदर की हेल्थ और इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक हम कह लें कि ये एक बचपन का जो एक इन्फेंसी का टाइम है, फिर बचपन का, और फिर एक बलोगत से पहले का टाइम और एक बलोगत का टाइम है। 4 साल के बाद हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़नी है, लेकिन जब बलोगत आनी होती है, जब प्यूबर्टी आनी होती है तो एकदम ग्रोथ स्पर्ट आती है जिसमें आपके चांसेस होते हैं कि एक साल में 10 सेंटीमीटर तक भी आपकी हाइट बढ़ सकती है। तो वो जो प्यूबर्टल टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई लोगों के जहन में होता है कि प्यूबर्टी आ गई, मतलब बच्चियों को माहवारी वगैरह स्टार्ट हो गई तो शायद उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि 4 to 5 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट बढ़ सकती मतलब है। 18-19 साल तक की भी उम्र में चांसेस ये डिपेंड करता है कि आपकी प्यूबर्टी कब आई है। जब प्यूबर्टी कब आई है, जो बच्चियों के अंदर डिफरेंट होता है, बॉयज़ के अंदर डिफरेंट होता है। प्यूबर्टल अगर आपकी प्यूबर्टी आ गई, बेसिकली जब बच्चियों के अंदर जैसे कह लें माहवारी आती है तो जो ग्रोथ बोन के अंदर एक ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, तो वो ग्रोथ प्लेट्स को आप कह दें कि वो बनना बंद हो जाती हैं, उसके अंदर फिर और हड्डी नहीं बन सकती। तो वो प्यूबर्टी जो एक प्यूबर्टल ग्रोथ या ब्लोगत का टाइम होता है उसके बाद हड्डियां एज सच उस तरह से नहीं बढ़ सकती। तो वो हर एक की डिफरेंट है। कुछ बच्चियों को जल्दी आ जाती है या लड़कों को जल्दी ब्लोगत हो जाती है। जिनको लेट होती है उनको हम लेट ब्लूमर्स कहते हैं। कि इसमें स्पेसिफिकली होता है कि अगर बाप की दाढ़ी देर से आई थी 16 ईयर्स, तो फिर चांसेस ये हैं कि बच्चे की भी ब्लोगत जब तक नहीं आएगी तब तक उसकी हाइट बढ़ने की टेंडेंसी है। इसी तरह से अगर एक मतलब मदर को भी अगर 14-15 ईयर्स पे पीरियड्स आए थे तो वो उसकी तब तक टेंडेंसी थी हाइट बढ़ने की, तो इस बच्ची के भी चांसेस हैं कि जब तक नहीं आएगी तो इसकी हाइट बढ़ती रहेगी। अच्छा, कुछ बच्चियों को तो 11-12 साल की उम्र में भी जल्दी एज में, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका मतलब उनकी हाइट आगे नहीं बढ़ेगी? वो 4 to 5 सेंटीमीटर बढ़ सकती है, उसके बाद भी बढ़ सकती है। हाँ, अच्छा। लेकिन क्योंकि वो तभी आई ना जब उसने अपनी पुबर्टल उसने अपनी वो टेंडेंसी अचीव कर ली, तो जो उसका ग्रोथ स्पर्ट आना था, जो उसकी एकदम हाइट बढ़नी थी, वो भी जिस वो प्यूबर्टी के टाइम पे थी उसकी बढ़ेगी। क्या बच्चों को कोई ऐसे मल्टी वाइटामिन्स, कोई ऐसे वाइटामिन्स के कोई सोर्सेज कुछ ऐसे उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, खिलाए जा सकते हैं, कोई ऐसे शॉट्स लगवाए जा सकते हैं, उनकी कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे उनकी हाइट ग्रोथ जो है वो बहुत स्मार्ट हो? फिजा के कहते हैं ये एक चीज़ को समझ लें कि अच्छी खुराक का कोई निम्बुल बदल नहीं है, लेकिन बीइंग अ मदर आप भी जानती हैं कि बच्चे खाने में चूजी होते हैं। क्या बात है। अगर डेफिशिएंसी है तो उन मिनरल्स का फ़ायदा होगा। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं जो, तो वो उस तरह के मिनरल्स अगर आपकी बॉडी में कमी नहीं है और डाइट से आप प्रॉपर ले रहे थे तो वो देंगे, तो आपको महंगे पेशाब के अलावा कुछ नहीं देंगे क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल थे तो वो उसमें निकल जाएंगे यूरिन में। अब जो विटामिन डी है, बड़े डॉक्टर्स उसका कहते हैं कि विटामिन डी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर बॉडी में कमी है तो उसको देने का फायदा है। अगर कमी नहीं थी और आप इंजेक्शन पे इंजेक्शन पिलाई जा रहे हैं, कैसे चलेगा? इसके कोई अलामात हमें है कोई इसकी, इस बच्चे के अंदर विटामिन डी के सोर्स की कमी है, फिर कैसे पता चलेगा? देखें, उसके अंदर जब कमी होती है, एक तो हाइट ही छोटी होती है। अगर आपकी हाइट छोटी लग रही है, आप विटामिन डी देना चाहते हैं, तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ लेवल्स करा लें। सस्ता सा टेस्ट होता है, बहुत महंगा नहीं होता, 25 विटामिन डी का लेवल टेस्ट होता है, वो करा ले। क्योंकि छोटे बच्चों को इजीली हो जाता है। टेस्ट का नाम क्या है? 25 विटामिन डी लेवल। 25 विटामिन डी लेवल। इंटरेस्टिंगली मैंने देखा है बहुत से डॉक्टर्स को भी कि वो क्योंकि एक ही जैसे वो इंजेक्शन पिला रहे होते हैं, और मैंने बच्चों को विटामिन डी की टॉक्सिसिटी ज्यादती के साथ देखा है। और इंटरेस्टिंगली अगर विटामिन डी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो भी बोन्स वीक हो जाती हैं और ग्रो करना बंद कर देती हैं। तो फिर विटामिन डी अगर ज्यादा आ जाए तो उसको फ्लश आउट कर सकते हैं बॉडी में? वो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको फ्लश आउट करना। तो इसलिए गैर जरूरी तौर पे बिल्कुल आपको पिलाते नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर से पूछ के करें। डेली अलाउंस डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो इंजेक्शन होते हैं 2 लाख यूनिट के, वो भी हर हफ्ते पी रहे होते हैं या पिला रहे होते हैं। तो उससे मैंने देखा है कई बार वो बच्चे वो आते हैं जो दिख रहे होते हैं कि विटामिन डी की कमी है, लेकिन बेसिकली उनमें विटामिन डी की ज्यादती हो गई। अच्छा, ये जो बाजार से ले लेती हैं अम्मियाँ बच्चों की, मोस्टली मेडिकल स्टोर जाएंगी, पैराडोल लेने जाएंगी, वहीं पे एक सिरप की शीशी मिल जाएगी बच्चों की हाइट के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, कोई दूध का पाउडर डब्बा भी मिल जाएगा बच्चों की ग्रोथ के लिए, वो उठा के ना ग्रोसरी में रख लेंगी और आके बच्चों को सिरप वो मल्टीविटामिन वाले ऐसे पूछे बगैर ग्रोथ के सिरप, इससे ग्रोथ बढ़ती है, इसके अंदर आयरन है, बच्चे की पॉटी का कलर काला हो जाता है। बिल्कुल, और कैसे कैसे फिर डॉक्टर के पास लेके दौड़ती हैं कि ये बच्चे के पॉटी का कलर चेंज हो गया। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, जो कर रहे हैं लोग, इज दैट ओके टू बेयर? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और जो विटामिन डी है जब ये एक्सेस में हो जाता है तो ये किडनी स्टोन्स भी बना देता है, बॉडी वीकनेस करेगा, बोन ग्रोथ
कम हो जाएगी। तो आप ये देखें कि उसमें कमी है। अगर आपको लगता है कि मैं फिर वही कहती हूँ, लोग जो है ना डॉक्टरों की 3-3 हज़ार की 4-4 हज़ार की फ़ीस दे देते हैं, लेकिन एक टेस्ट जो शायद 1000 में होना हो या वो उसको करा के आप अपने बेसलाइन कंफर्म करें कि इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, और अगर डेफिशिएंसी है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है कवर करवाएं, और फिर आप अपने तरीके से उसको कर रहे होते हैं तो वन फिट फॉर ऑल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है, उसको प्रॉपरली आप डायग्नोज करवाएं। और वही मैंने कहा कि कद छोटे होने के साथ अगर वज़न कम है या वज़न ज़्यादा है तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक है, गो टू डॉक्टर। माशरती दबाव भी बहुत होता है कुछ पेरेंट्स को कि अगर उनकी हाइट नॉर्मल है और बच्चों की हाइट छोटी रह गई है तो माशरा भी ना अजीब से बात, अजीब से ताने। मैं आपको बताती हूँ, माशरती दबाव में शादियों में देखें कितना मसला हो जाता है कि शादी के लिए लड़की कहती है लड़के का 6 फुट का कद होना चाहिए, लड़का कहता नहीं ये लड़की तो छोटी सी टिग्गी सी है, इससे मैंने शादी नहीं। मतलब व्हाट द हेल यार, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये भी तो मसाइल हैं माशरे के, और ये पे पेरेंट्स को जो माशरती प्रेशर है वो भी तो बेचारे वो बेयर करें। अब इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा हासिल होगा? वो जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि माँ बाप की आंख से तो बच्चा खूबसूरत दिखना चाहिए, तो वो अगर दुनिया आपके कान में डालती भी बात तो आप अपने बच्चों के वो ना करें। मतलब आप शादियों में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ना लोग, ये भी तो देखें। फिर मैं उनको यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप अपनी बेटी को तालीम इतनी दिलवाएं कि उसका कद वैसे इतना ऊंचा हो जाए कि उसके सामने दूसरे छोटे लगना शुरू हो जाए। तो मैं तो उनको बड़ा समझाती हूँ, मैं कहती हूँ आजकल बल्कि आपको पता होगा टॉल लड़कियों का ज़्यादा मसला होता है। मैंने कहा लड़के नहीं मिलते, मैंने कहा ये तो 5 इंच की हील पहन के लंबी हो जाएगी। करती हूँ, मेरा ज़्यादा मसला है। आप यही देखें इंडस्ट्री में, मैंने कोई नहीं लगता, मेरी हाइट इतनी। आप हमारी इंडस्ट्री में देख लें, अब मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो फिर वो हो जाता है कि इसको टारगेट किया, लेकिन कितनी जो दरमियाने कद की हीरोइंस हैं 5.2 की होंगी। इंडिया की बात ले लें, रानी मुखर्जी की ले लें, तो वो इंडस्ट्री को जब रूल कर गई तो ये तो फिर बातें सेकेंडरीली होती है। और अगर शादी किसी बंदे ने आपसे इसलिए करनी है कि इसलिए आपको रिजेक्ट करना है कि आपका कद छोटा है, तो फिर वो रिजेक्ट ही कर दे तो बेहतर है वो ना ही मिले। जो आपके कद पे आपको छोड़ देगा वो बाद में फिर उसने कोई ना कोई मसला बना के आपको छोड़ ही देना है। देखिए जिस तरह से हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है, ठीक है, हम उस पर शुक्र सब्र करने के बजाय बस हम ये इसी टेंशन में रहते हैं यार ये लोग क्या कहेंगे, यार वो क्या बात करें। माँ बाप रिश्ता देखते वक्त ख़ास तौर पे ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये जो लड़की हम ब्याह के लाएंगे इसका कद छोटा है तो उसके बाद फिर मेरे आगे पूरी नस्ल का कद छोटा हो जाएगा। वो ये टेंशन में ना उस अच्छी से खासी लड़की, प्यारी लड़की, ख़ानदान अच्छा, ठीक है, सलीके वाली, पढ़ी लिखी, सुगड़, मगर उस कद की वजह से उसको रिजेक्ट करके आ जाएंगे। सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं आगे तो मेरी पूरी नस्लें छोटे कद की हो जाएंगी तो मेरा लहीम शहीम बच्चा जो है मैं इससे शादी कराऊँ, ऐसे करके आ जाती हैं। फिर यही बात, वो फिर ट्रॉमा बच्ची को, फिर उसके फैमिली पे ट्रॉमा, फिर यही तो हमारा माशरती दबाव है। यही तो मैं कह रही हूँ, ये एक उस फैमिली की जहनियत होती है, सोच होती है। तो कई जगह जाती अगर देखें तो अगर आप लड़की चूज़ करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए वो पढ़ी लिखी हो, वो बाकिरदार हो, क्योंकि अगर वो बाकिरदार नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी तो भी आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। एक पढ़ी लिखी माँ पूरा एक मुआशरा तश्कील कर देती है। मैं ये नहीं कहती वो जॉब करती हो, मैं बिल्कुल इसमें नहीं होती, लेकिन वो इतनी ज़रूर पढ़ी लिखी होनी चाहिए कि वो अपने आप को संभाल सके। देखें आगे मेरे कज़न्स हैं, वो कहते थे कि शादी करेंगे तो एक वर्किंग वुमेन, मतलब जो एजुकेटेड हो या जो कुछ करती हो, वो इसलिए कि कल कलां को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे होगा कि मेरी वाइफ जो है वो इज़्ज़त के साथ एक हलाल रिस्क के साथ मेरे बच्चों की परवरिश कर सकती है। तो अगर मैं फिर वही वाली बात कहती हूँ कि अगर कद किसी बीमारी की वजह से छोटा है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से छोटा है, या डाइट ठीक ना होने की, उसको प्लीज़ ठीक करवाएं ताकि एक एक्चुअल पोटेंशियल पे हो जाए। तो वो इसमें ये होता है कि आपने अगर कोई आपको कद वाकई आपको छोटा लगता है तो हम हड्डियों की एज देखते हैं। अगर हड्डियों की, अगर आपका बच्चे की उम्र 10 साल है और हड्डियों की उम्र भी 10 साल है तो इसका मतलब ये है कि ये फेमिलियर और जेनेटिक टेंडेंसी है कि ये छोटा होगा। लेकिन अगर हड्डियों की एज कम होती है कि अगर एक बच्चा 10 साल का है, उसकी हड्डियों की एज 8 साल है, हड्डियों का सिर्फ आपने एक्सरे कराना होता है, उस पर आपको पता चल जाता है कि ये कितनी एज है। तो अगर हड्डियों की बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन हड्डियों की एज 8 साल या 7 साल है तो डॉक्टर को चेक कराएं। फिर विटामिन की कमी हो सकती है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है जो ढकी छुपी हालत में ठीक हो, फिर उसको ठीक कराएं, फिर आप अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। और आखिरी में जल्दी से हम पैकअप करें, मैं 2 सवाल जल्दी पूछना चाहूँगी। क्या लटकने से तो उससे क्या कद लंबा होता है, और दूसरा केले खाने से क्या कद लंबा होता है? अकेले क्योंकि एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है तो वो बच्चों को फ्रूट्स की तरफ होता है। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, जो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वो स्विमिंग करें तो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं एक ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है। और आपने देखा होगा
कई पोस्चर ना हम ऐसे झुक के बैठते हैं, तो उससे भी कद एक्चुअली होता छोटा लेकिन दिखना छोटा हो जाता है। तो जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी स्पाइनल स्ट्रेटनिंग हो जाती है, तो वो आपका कद लंबा दिखना शुरू हो जाता है। नहीं होगा तो आप ऐसे करके होंगे, और जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन जब ऐसे करके आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका कद लंबा दिखता है। क्या बात है, ये मेरी अम्मी करवाया करती थी। हमारे सारे भाई बहन में हम इतने लंबे नहीं है, हम इस तरह से लटका करते थे और मैं केले बहुत खाती थी। मैं अपने भाई बहनों से ज़्यादा लंबी हूँ। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलेगी।